हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दिया, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 और 17 अध्याय में कई बातें हैं। हाँ, हो सकता है उबाने वाली थोड़ी बातें हों, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। आप सीखें और रोज सीखें, थोड़ा सा तो समय है, मिलकर संगति करते हैं। हमें आइए शुरुआत करते हैं। पश्चिम में मनशे का भाग। ये मनशे जो गोत्र है उसको क्या क्या भाग मिला है पश्चिम में भाग, और कुछ घटनाएं हैं जिस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। लिखा 17 अध्याय के पहले वचन में, फिर यूसुफ के जेठे मनशे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। चिट्ठी डालकर तय किया गया, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। मनशे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, और इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिला। इसलिए वह भाग दूसरे मनशेइयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात एबीएजेर, हेलेक, एस्त्रियल, शेकेम, हेपेर और शम्मीदा, जो अपने अपने कुल के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर, जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता और मनशे का पर पोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, बेटियां ही हुई। उनके नाम महला, ओना, होगला, मिल्का और तिरसा है। तब वे एलियाजर याजक, नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच में भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चचाओं के बीच भाग दिया। तब मनशे को यरदन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनशेयों के बीच में मनशेई स्त्रियों का भी भाग मिला और दूसरे मनशेइयों को गिलाद देश मिला। आपने नोटिस किया, वो पिता, वो दादा और पोता, सभी के नाम गिने जा रहे हैं। वो पूरी पीढ़ियों के नाम गिने जा रहे हैं, सभी लोगों के नाम गिने जा रहे हैं। वेल, ये बात समझने की योग्य है। गॉड हैज प्लान पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। अगर आप हैं पृथ्वी पर, आपके जीवन को परमेश्वर ने बचाया है, तो परमेश्वर के पास योजना है, और योजना सभी के लिए। यहाँ पर एक बात है कि महिलाओं को क्या मिलेगा। हालांकि सारी बातें तो पुरुषों के लिए, पुरुषों का अधिकार, पुरुषों का बुलाहट, पुरुषों की सब कुछ दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए क्या बचा, उसका जवाब भी यहाँ पर है। और जवाब क्या है? जब सवाल उठा तो कहा कि देखो, ऐसी व्यवस्था यहोवा ने पहले से दी थी मूसा के द्वारा। बोले हाँ, दी तो थी, उस व्यवस्था के अनुसार उनको मिला, नहीं तो संपत्ति कोई नहीं छोड़ना चाहता। वेल, आगे पढ़ते हैं। 7 पद में क्या लिखा है? मनशे की सीमा आशोर से लेकर मिक्ताम तक पहुंची, जो कि शेकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर नतनुपुएस के निवासियों तक पहुंची। नतनुओं की भूमि तो मनशे को मिली, परंतु नप्तु नगर जो मनशे की सीमा पर बसा है, वह एप्रीमियों का ठहरा। फिर वहां से वह सीमा काना के नाले तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुंच गई। ये नगर यद्यपि मनशे के नगरों के बीच में थे, तो भी एप्रेम के ठहरे, और मनशे की सीमा उस नाले के उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकली। दक्षिण की ओर का देश तो एप्रेम को और उत्तर की ओर का मनशे को मिला, और उसकी सीमा समुद्र ठहरी, और वे उत्तर की ओर आशेर के पूर्व की ओर इस्कार से जा मिली। और मनशे को इस्कार और आशोर अपने अपने नगरों समेत, बेतशान, यिब्लाम और अपने नगरों समेत दोर के निवासी, और अपने नगरों समेत एंदोर के निवासी, और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी, और अपने नगरों समेत मिग्दों के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले। परंतु मनशेई उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे ही रहे। तो भी जब इजरायली सामर्थी हो गए, तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर ना किया। वेल, हम देखते हैं कि राजा हेरोदेस ने यरूशलेम के लिए मंदिर बनवाया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं। और रिसेंटली किसी ने एक बात कही कि जब 1st सेंचुरी में ये जो कैथोलिक चर्च की जो स्थापना हुई, इसके पीछे भी राजनीति थी। राजनीति बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत करती है, बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करती है। राजनीति का एक अपना फायदा होता है, अपना खुद का। जो राजनीति करता है उसका फायदा, कुछ भी करे उसका फायदा, चाहे वह भलाई करे या कुछ भी करे, लेकिन उसका खुद का फायदा उसमें होता है।
दूसरों के फायदे के लिए तो काम करेगा वो, लेकिन उससे पहले सबसे पहले निजी स्वार्थ होता है। बट गॉड एक्चुअली वॉन्ट्स पीपल्स प्योर हार्ट। इंग्लिश में एक फ्रेज बोलेंगे, द प्योर इन हार्ट। परमेश्वर जो है लोगों के अंदर सच्चा और अच्छा हृदय चाहता है। आप चाहें ना चाहें, लेकिन आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी भाग हम देख रहे हैं जिसमें पॉलिटिक्स नजर आ रही है। सो पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर, यानी कि राजनीति हर जगह पर है। राजनीति से आप बच नहीं सकते, आप उसका हिस्सा हैं, आप चाहें या ना चाहें। बाइबल में बहुत सारे लोग अपनी तरह की पॉलिटिक्स खेलते हैं। पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। ये पॉलिटिक्स शब्द का मतलब राजनीति मत देखिए, लेकिन ये पॉलिटिक्स भी कई प्रकार की है। ये कुछ इस तरह से समझिए कि दो भाई बहन जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो अपनी बात को जिस तरह से रखते हैं उसके पीछे जो उनकी योजना होती है, इसको भी आप पॉलिटिक्स कह सकते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पॉलिटिक्स। ये कुछ इस तरह से समझिए कि आप किसी के साथ सुनियोजित तरीके से रिश्ते शुरुआत करते हैं। आप उनसे बोलचाल शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, उसके बाद आप उनके साथ रिश्ते बनाते हैं ताकि आप अपना बिजनेस करें या नौकरी उनके साथ करें या फिर अपना दोस्त बनाएं या कुछ करें। देयर आर सर्टन थिंग्स नीड टू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से यहाँ पर कई सारी चीज़ों में ना पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है। बहरहाल हम इसे देखेंगे कि बलपूर्वक जो लोगों ने नहीं निकाल पाए, जिसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, देयर आर सर्टन थिंग्स विच कम्स इन पॉलिटिक्स। कारण तो यही है, नहीं तो जबरदस्ती तो सबके साथ की जा सकती थी। जब लोगों को मार डाला गया तो इनको छोड़ा क्यों गया? देयर आर सम पॉलिटिक्स। 14 पद में देखेंगे, यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एफ्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो तो परिज्जियों और रपाइयों के देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और यिज्रेल की तराई में रहने वाले जितने कनानी जाति के देश में रहते हैं वह सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या एप्रेमी क्या मनशेई अर्थात यहोशू के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग मिलेगा। पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आस पास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। ये वचन कहता है। मतलब यहाँ पर अगेन पॉलिटिक्स इन प्री डेस्टिनेशन, प्री प्लान एंड बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। इट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन फॉर देयर ओन सेल्फ, उनके अपने नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। टुडे वी गॉट द सेम थिंग। आज भी हमारे पास यही चीज़ है, सेम साधारण। तो प्रभु आपको आशीष करे। वचन के पढ़े और सुने जाने पर वचन को यदि आपको समझने में थोड़ी असमर्थता हो, कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, लेकिन हाँ वचन की संगति जरूर कीजिए। तो प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष करे। आमेन। बी ब्लेस्ड। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।